नमस्कार दोस्तों, मैं रामदास गौतम। दोस्तों फिर से हाजिर हूँ मैं एक न्यू वीडियो में और आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए मैं वीडियो की तरफ बढ़ता हूँ। हाँ, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों देर ना करते हुए मैं वीडियो की तरफ बढ़ता हूँ। तो ये कहानी है बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में दो मित्र रहा करते थे जिनका नाम था राम और श्याम। ये दोनों व्यापारी थे और अपने काम में बहुत खुश रहा करते थे। एक दिन की बात है कि राम ने श्याम के घर जाकर के उसे मिलने की इच्छा की और वो उसके घर गया मिलने के लिए। तो वहां का नज़ारा जब देखा उसने तो दंग रह गया, क्योंकि श्याम का घर बहुत आलीशान शानदार घर बना हुआ था। 3 मंजिले का घर था और उस क्षेत्र के लोग भी उसकी प्रशंसा किया करते थे, उसकी तारीफ किया करते थे। अब ये सारी चीजें देख करके राम के मन में विचार आया कि मैं भी इसी तरह से मकान बनाऊंगा। श्याम से मिलकर जब राम अपने घर गया तो बहुत ज्यादा टेंशन में था, बहुत ज्यादा टेंशन में। उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि वो क्या करे। और वो उसी कारीगर को ढूंढने लगा जिस कारीगर से श्याम ने अपना घर मकान बनवाया था। ढूंढते ढूंढते राम ने उस कारीगर को पता लगा लिया। उस कारीगर को बुलाया और उसने कहा कि जिस तरह से मेरे मित्र श्याम का मकान तुमने बनाया है, ठीक उसी तरह से और 3 मंजिले मकान बनाकर हमें दीजिए। उसने कहा कि ठीक है, मैं मकान बनाऊंगा। हामी भरा और सारी व्यवस्थाएं किया गया। अब उसने काम शुरू कर दिया। काम शुरू किया तो सबसे पहला काम उसने शुरू करवाया, उस मकान को बनाने के लिए उसकी नींव की खुदाई करवाना शुरू कर दिया। तो नींव की खुदाई करते करते उसने बहुत गहरा खड्डा खोदने लगा, क्योंकि उसे 3 मंजिला मकान खड़ा करना था। इसीलिए वो गहराई में नींव को रखने के लिए, मजबूत बनाने के लिए उसने गड्ढा बहुत गहरा खोदा। राम ने इतने में आकर के देखा और कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? इस तरह से नहीं चलेगा, हमें इतना गहरा नहीं खुदवाना है गड्ढा। तभी राम और उस कारीगर में कहा सुनी हो गई और वो कारीगर ने रूठ गया। रूठ कर वो अपने घर पे चला गया। इधर राम परेशान कि अब मैं क्या करूं, मेरा मकान कैसे बनकर तैयार होगा। अब वो दूसरा कारीगर खोजने लगा, लेकिन दूसरा कारीगर मिलना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि उसके जैसा मकान उसे बनवाना था। अब वो खोज ही रहा था, इतने में किसी नगर में जाकर के पहुंचा तो वहां पर तथागत गौतम बुद्ध की सभा लगी हुई थी और तथागत गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ में बैठ करके प्रवचन दे रहे थे, उन्हें शिक्षा दे रहे थे। तभी ये जाकर के तथागत गौतम बुद्ध के पैरों में गिर गया और कहा, हे भगवान, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मुझे कुछ उपाय बताइए। तथागत गौतम बुद्ध बोले कि तुम पहले ये बताओ कि तुम्हें हुआ क्या है, तुम्हारी समस्या क्या है। राम ने पूरी समस्या को तथागत गौतम बुद्ध के सामने रखा। तभी तथागत गौतम बुद्ध बोले कि देखो राम,
जिस तरह से पेड़ को जब पेड़ लगता है ना, तो ऊपर जितना निकलता है उससे ज़्यादा उसके अंदर, उसके तने अंदर जाते हैं, जमीन के अंदर तने जाते हैं, तभी ये विशाल पेड़ टिका रहता है। आंधी आए या तूफान आए और वो हिलता नहीं है, क्योंकि वो जमीन के अंदर रहता है, उसके तने। इसी तरह से मकान है। जब तक आप मकान की नींव नहीं मजबूत करेंगे, जब तक आपकी मकान बारिश, आंधी, तूफान, गर्मी का सहन नहीं कर पाएगा। तथागत गौतम बुद्ध की बातें सुन करके और उसे समझ में आ गया कि वो कारीगर अच्छा ही बोल रहा था। फिर जाकर के राम उस कारीगर से मिला और उससे क्षमा मांगा कि भाई मेरे से गलती हो गया है, मुझे माफ़ कर दो और मेरे मकान बनाकर तैयार कर दो। फिर वो कारीगर ने आया और राम के मकान को कुछ ही दिनों में बनाकर तैयार कर दिया। राम बहुत खुश हुआ। ठीक इसी तरह से दोस्तों हमारे जीवन में भी लागू होता है कि हम किसी भी क्षेत्र में सक्सेस पाना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, तो हमें पहले उसकी नींव मजबूत करनी पड़ेगी। नींव मजबूत करने का मतलब यह है कि हमें उसके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जब तक हम जिस क्षेत्र में सक्सेस हम पाना चाहेंगे, उस क्षेत्र की अगर हम नॉलेज नहीं लेंगे, जानकारी नहीं रहेगी हमें, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और जानकारी के साथ साथ धैर्य रखना बहुत जरूरी है, फुल कॉन्फिडेंस होना जरूरी है और अनुशासित होना बहुत जरूरी है। जब तक हम अनुशासित नहीं होंगे, तो किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें धैर्य रखना पड़ेगा, अनुशासित रहना होगा। तो दोस्तों आज का कहानी बस इतना ही है। फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच।